मान गए पावर स्टार पवन सिंह को। पवन सिंह ने मिश्रा साहब जी को बड़का वाला लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। जी हाँ, पॉडकास्ट देखा, 2 घंटे का 1 घंटे 53 मिनट का पॉडकास्ट पूरे तरीके से देखा गया और एक एक सवाल पे बारीकी से नजर डाला गया और उस पूरे पॉडकास्ट का सारांश ये निकल के आया। मेरी नज़र में, मैं भोजपुरी मीडिया को पिछले 12 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि पवन सिंह ने मिश्रा जी को बुलाकर उनको बहुत बड़ा वाला लॉलीपॉप दिया है। और ऐसी खबरें हैं कि भाई 3 महीने से वो ट्राई कर रहे थे कि पवन सिंह आ जाए, पावर स्टार पवन सिंह पॉडकास्ट में आ जाए, लेकिन फाइनली आए तो सही, लेकिन लॉलीपॉप दिया लंबा चौड़ा वाला, क्योंकि ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जो कि नया पूछा गया हो। जी हाँ, ऐसा एक भी रत्ती वाला सवाल नहीं है। ज्योति सिंह का नाम तक नहीं लिया गया। ये है पवन सिंह का खौफ, यानी कि मिश्रा साहब जी को बिठा के ज्योति सिंह का नाम तक नहीं लिया गया है। भाई ये है पॉडकास्ट। जी हाँ, अक्षरा सिंह से जो मेन सवाल पूछे जाना चाहिए था, जिसका मैं भी इंतजार कर रहा था, क्या वाकई में ही वो सवाल पूछा गया या फिर नहीं गया। अगर पूछा भी गया होगा तो एडिटेड वर्जन तो नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैं 10-12 सालों से मतलब मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं भोजपुरी फिल्मों से कनेक्ट हूं, तो मुझे नहीं लगा कि इस पॉडकास्ट में 2 घंटे के पॉडकास्ट में पवन सिंह का कुछ नया वर्जन प्रेजेंट सामने आया, जो कि मीडिया में पहले से मौजूद नहीं है। ये है कि कट पेस्ट है, मतलब छोटी कटिंग इधर है, छोटी कटिंग इधर है, छोटा छोटा कटिंग है, जो पवन सिंह का हर जगह वाइट है। सबसे पहले पवन सिंह की पॉलिटिकल कैरियर को लेकर है, तो पवन सिंह का पॉलिटिकल कैरियर को लेकर भैया तमाम सारे इंटरव्यू है, तमाम सारे लेविश इंटरव्यू है, छोटा से बड़ा यूट्यूबर जो भी काराकाट में गया उसको सबको इंटरव्यू मिला। शत्रुघ्न सिन्हा का भी बयान सामने आया, यहां तक कि मनोज तिवारी ने जब से फर्स्ट बयान दिया गया था उसमें भी भोजपुरी मीडिया ने सबसे पहले रिएक्शन लिया था और भोजपुरी मीडिया का ही रिएक्शन सबसे ज्यादा वायरल हुआ था। वो एबीपी वगैरह हर जगह चला था। वो पवन सिंह के यूट्यूबर्स गैंग, मतलब हम लोगों का काम था। अब उसके बाद खेसारी लाल यादव का कंट्रोवर्सी, जो खेसारी लाल यादव ने पॉडकास्ट में आके बोले थे कि ये बाली सुग्रीव वाला जो कहानी चला था, एक राजा और राजा वाला जो कहानी चला था, उसको लेकर काफी ज्यादा हुआ। तो उस पर भी ऐसा कुछ नहीं बोले कि पवन सिंह की बहुत बहुत यूनिक वाले अंदाज में आप ये कह सकते हो कि पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को लेकर कुछ ऐसा शब्द बोला है कि भाई इससे कुछ बहुत बड़ा खेसारी लाल यादव की कोई अंदरूनी ऐसी कहानी बता दी गई है। पीने पिलाने वाला जो मैटर था कि भाई खेसारी लाल यादव दूध पीते हैं, पवन सिंह ज़्यादा पी के चढ़ लेते हैं, इसके वाले भी मैटर पे खेसारी लाल यादव को बोलते बोलते रुक जाते हैं। यानी कि जो मसाला चाहिए था, जो मिश्रा जी को मसाला चाहिए था, वो कुछ भी नहीं दिया गया, मतलब उतना ही बोला गया। सबसे बड़ी बात है कि जो हर कोई कह रहा है कि जो पापा कब बनेंगे, छोटे पवन सिंह कब आएंगे, उसके ऊपर भी कोई लंबा चौड़ा रिएक्शन है नॉर्मल। और ये सब चीज़ें हम लोग पहले ही पूछ चुके हैं, मतलब भोजपुरी के जितने भी लड़के हैं, मतलब ऑलमोस्ट जो कवर करते हैं, वो पवन सिंह के जनरल इंटरव्यू में, मतलब जो मीडिया बाइट जनरल बाइट होती है ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी है, तो ये बहुत बड़ा नहीं। उसके बाद जो मेन मुद्दा था कि अक्षरा सिंह वाला प्यार मोहब्बत इश्क वाला, जो आपके शो में काफ़ी सारी चीज़ें रो के वो टीआरपी गेन की थी, काफ़ी ज़्यादा आपने फोकस लगाया था, नमाकों के ऊपर भी जूम करके लगाया था, वो भी उसके ऊपर भी डिस्कस किया। तो पवन सिंह ने भी अपने अंदाज में वही चीज़ बोला जो कि बोलना चाहिए। मेन सवाल जो कहानी जो चल रही थी, बच्चे वाली जो कहानी वाली थी, वो आपने पूछा ही नहीं, आपकी हिम्मत नहीं हुई है, या फिर पवन सिंह ने पहले ही दिरका दिया था, भैया पूछ लिया ठीक से, ढंग से पूछिया, पावर स्टार पवन सिंह है। और मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2 घंटे के पॉडकास्ट में मिश्रा जी को सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया, जैसे हम लोगों को सिंगल इंटरव्यू के लिए लॉलीपॉप दिया जाता है। पवन सिंह, मतलब मैं 10 साल 11 साल 12 साल से कंटिन्यू मैं पवन सिंह के सेट पे जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, और जब भी एक फ्रेश इंटरव्यू की बात की जाती है कि भैया आज सवाल किया जाए, तो हाँ कोई बात नहीं, तू भाई बाढ़, तू दिल में बढ़, कुछ ना थोड़ा सा इस सबसे माहौल से निकल जाए ना, थोड़ा सा टेंशन है भी, फिल्म की शूटिंग बा, थोड़ा आराम से बैठ के इंटरव्यू किया जाए। तो वही वाला लॉलीपॉप आपको भी दिया गया, पर आप थोड़े बड़े चैनल के थे,
आपका एक सम्मान अलग है। हम लोग तो भाई बराबर नेचुरली मिल लेने वाले इंसान हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम पवन सिंह को पकड़ ही लेते हैं, इवेंट में हो या फिर फिल्मों में हो या फिर जनरल कहीं सॉन्ग शूटिंग हो, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग क्या है ना कि पवन सिंह के पास पहुंच जाने वाले आदमी, चाहे जैसे भी पहुंचे, मैं किसी भी तरीके से हम लोग, क्योंकि भाई हम लोगों का जो रोजी रोटी है पवन और खेसारी लाल यादव से, और पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों समझते हैं हम लोगों की स्थिति को, तो वो सम्मान भी देते हैं और बखूबी देते हैं। जैसे अभी पिछली बार की बात कर लेते मोहरक, बस सम्मान जो है पवन सिंह का, सम्मान में कोई कमी नहीं, एकदम बजाते सम्मान है। लेकिन जो लॉलीपॉप हम लोग को देते हैं ना, वही लॉलीपॉप का वर्जन चेंज हुआ, हम लोग को छोटा वाला लॉलीपॉप देते हैं लेकिन आपको बड़ा वाला लॉलीपॉप दिया गया। कोई भी सवाल पवन सिंह की जीवनी से कुछ ऐसा ऑथेंटिक्स नहीं आया है कि जो कि नहीं है। अब ये जो 10 रुपये वाला चुराने वाला जो भाई वाला जो कहानी है, ये मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ अब तो ये PR स्टंट भी हो सकता है, मतलब ये थोड़ा सा जीवनी में ये तड़का मार दो तो ये स्टार की सेलिब्रेशन का जो हिस्सा होता है ना वो हो सकता है। और ऐसे भी ये कहानी मैंने सुनी हुई है, तो मुझे एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, पर मैंने ये फर्स्ट टाइम मैंने एक भाई वाली जो स्टोरी है, 10 रुपये चुराने वाली स्टोरी है, वो मुझे अच्छा लगा। बाकी पॉडकास्ट में आपको अक्षरा सिंह को लेकर कोई रिलेटिव कोई स्टोरी नहीं, आपने यूनिक का खुलासा किया। ज्योति सिंह वाला जो मामला है वो वाला, उसको लेकर आपने काफ़ी सारी चीज़ें बयान नहीं की। नीलम सिंह का जो मौत हुआ उसके ऊपर जो सवाल थे वो सारी चीज़ें नहीं है। फिल्म शूटिंग पर कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर आपके पास कोई सवाल नहीं थे, क्योंकि आपको वही मिला गया है जो हम लोग खिचड़ी पकाते हैं, मतलब जो हम लोगों की जो खिचड़ी बनाई होती है ना, जो YouTube पर रायता होता है ना, उसी रायता में से सेलेक्टेबल रायता है ना, तो वही रायता आपको मिला गया है और ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं ये मान गया कि पावर स्टार पवन सिंह भाई अगले को बंदे को जब ही इंटरव्यू देगा जब उसका मूड होगा, यानी कि पवन भैया का जो मूड होगा जितना होगा उतना ही देंगे। और पवन सिंह की जो पहेली है, मतलब ऑफ कैमरे की जो पहेली है, वो ऑन कैमरे की भी जो पहेली उतनी ही रह गई। मतलब ऐसा कुछ नहीं निकला कि आप पवन सिंह के बारे में बहुत कुछ जान पाए। एक सिंपल सी भाषा में कहें तो एक 2 घंटे की पवन सिंह की बायोग्राफी की बकचोदी थी जो पवन सिंह ने किया है। और ये सभी लोगों को, भोजपुरी के यूट्यूबर्स को और भोजपुरी फिल्मों को जानने और परखने वाले सभी को ये पता है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब ऑन स्क्रीन कैमरे के आगे कुछ भी नहीं है, बाकी ऑफ स्क्रीन बहुत कुछ है ना, तो कुछ नहीं मिला। बाकी ये कहूँगा सवाल आपके बहुत गंदे वाले थे, कोई सवाल तगड़ा नहीं था। हमें भी लगा कि हम भी वेट कर रहे थे कि यार कुछ ऐसा मसाला मिले, कुछ ऐसा मसाला मिले, स्टेटमेंट मिले खेसारी लाल यादव को लेकर। यार भाई वो तो खुद ही मानते, दुनिया को मानते, ऑफ स्क्रीन भी मानते, बोलते हैं, है ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और बाकी मसाला कुछ नहीं मिला। मैं ये सवाल, कुछ ऑथेंटिक सवाल थे, अगर आपको सवाल जानने हैं ना तो वाकई में आप मेल कीजिएगा मेरे को, मैं आपको प्रॉपर सवाल दूंगा कि क्या क्या सवाल होने चाहिए थे और आपने क्या क्या नहीं पूछा। वाकई में ही ऐसे हजारों सवाल पड़े हैं, हजारों, जी हाँ हजारों सवाल पड़े हैं। हजारों मतलब इन द सेंस हजार नहीं होंगे, 10 सवाल ऐसे होंगे जिसको पवन सिंह जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन वो जवाब नहीं मिलेगा। वो पवन सिंह की लाइफ में मिस्ट्री ही रहेगी और शायद वो मिस्ट्री भी रहनी भी चाहिए, ऐसा है सवाल। फिलहाल लॉलीपॉप पवन सिंह ने मिश्रा जी को लॉलीपॉप थमाया, लंबा वाला। फिलहाल कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैसा लगा पॉडकास्ट नहीं देखे हो तो जाकर जरूर देखो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।